गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए गणित का क्लास लेकर आते हैं। तो आज हम लोगों ने अनुपात समानुपात का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि देखेंगे कि अनुपात समानुपात से किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए अनुपात बी 7:5:7 है तथा बी अनुपात सी 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ए अनुपात बी ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 5:7, बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:11। तो ए बी सी बराबर आपको बताना है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। ए अनुपात, देखिए ए अनुपात बी का वैल्यू 2 बार दिया है, तो बी का वैल्यू 2 बार दिया है तो क्या करेंगे बी अनुपात सी। ठीक है, इसको इस तरह से जमा लेना है। अब ए का वैल्यू 5 है तो 5, बी का वैल्यू 7 है तो 7, उसके बाद फिर बी का वैल्यू क्या दिया है आपको 6 दिया है और सी का वैल्यू 11। इसको क्या करना है हमें जिग जैग विधि कहते हैं। इसको क्या करना है जिग जैग विधि। तो इस 5 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30। उसके बाद 7 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 छक्के 42। क्लियर है। उसके बाद 7 का गुणा 11 से कर दो तो 11 सत्ते 77। तो हमारा ए बी सी का अनुपात क्या आया, ए बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात हमारा हो जाएगा 30:42:77। क्लियर है दोस्तों, समझ आया क्या हो जाएगा 30, 42 और 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए अनुपात बी 7:9 है तथा बी अनुपात सी क्या है 5:4 हो तो ए बी सी का अनुपात हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए अनुपात बी क्या है और उसके बाद है बी अनुपात सी। कैसे जमाना है 5 अनुपात, देखिए ए बी बराबर क्या है 7:9 है तो 7:9। फिर क्या दिया है बी सी बराबर दिया है आपको 5:4, 5:4 दिया है। तो जिग जैग विधि हमें पता है, ये ऐसे इसका गुणा इसके साथ तो 7 पंचे 35, उसके बाद 9 पंचे 45 और ये है आपका 9 चौक 36। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 35:45:36। 7 पंचे 35, 9 पंचे 45 और 9 चौक 36। याद रखेंगे क्या हो जाएगा 35:45:36। तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा हमारा, ए बी सी अनुपात हो जाएगा 35:45:36। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए, यदि ए अनुपात बी क्या दिया है, ए बराबर दिया है b/3 और b बराबर दिया है आपको c/2 दिया है। तो क्या निकालना है ए बी सी का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है ए बी सी का अनुपात। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस ए के नीचे में कुछ नहीं है तो मैं ए मान सकता हूं, ए के नीचे में 1 और ये हो जाएगा b/3। ठीक है, b/3 हो जाएगा। इसको b के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं और ये हो जाएगा आपका c/2। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए अनुपात क्या हो जाएगा, तो ए अनुपात हो जाएगा आपका 1 और बी बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, ए बराबर क्या होगा 1 और बी बराबर 3। ठीक, उसके बाद बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा 1 और सी बराबर हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। तो यहां से हमें ए बराबर ए मिला, बी बराबर 3, यहाँ बी बराबर 1 मिला और सी बराबर 2। ठीक है, तो ए बी सी के अनुपात में लिख दो, ए बी सी के अनुपात में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास बी क्या है 2 है, बी 2 है तो क्या होगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यही होगा। तो चलिए ए अनुपात बी क्या है, ए का वैल्यू 1, उसके बाद
ए का वैल्यू क्या दिया है 1, उसके बाद बी का वैल्यू 3, फिर सेकेंड वाले में बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, उसके बाद सी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 2 दिया है। अब इसको जिग जैग विधि से हमें बना देना है, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 3 और 1 3, और ये हो जाएगा आपका 6। तो क्या निकला हमारा ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात 1:3:6 हो जाएगा। क्लियर है, 1:3:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी सी अनुपात 4:5 और सी डी अनुपात 6:7 है। तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी सी डी का। देखिए इसमें 4 संख्या दी है ना, ए बी सी डी। चलिए ज्ञात करते हैं। तो फिर ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी और ये हो जाएगा आपका बी अनुपात सी। ठीक है, पहले इतने को हल करते हैं, फिर उसके बाद सी डी को हल करेंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा, चलिए ए बी बराबर दिया है आपको 2:3 और बी सी बराबर दिया है आपको 4:5। ठीक, इतने को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, जिग जैग 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। क्लियर है। अब आगे हमें क्या हल करना है, सी डी भी है। तो देखिए ये सी का वैल्यू है, अब ये हो जाएगा हमारा ए बी और ये सी। ए बी सी यही दिया है, क्या दिया है 8:12:15। ठीक है, 8:12:15। अब सी डबल है, सी 2 बार है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सी का वैल्यू नीचे उतार दो। रुको, इसको ऐसे कर लेते हैं, सी अनुपात डी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी का अनुपात क्या है, 8:12 और ये 15। ठीक, सी डी क्या दिया है आपके यहाँ 6:7। क्लियर है। अब जिग जैग विधि से हमें हल कर देना है, तो इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और ये इसके साथ। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 8 छक्के 48। ठीक, और ये 12 छक्के 72, उसके बाद 15 छक्के 90 और 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105। क्लियर है, 15 सत्ते क्या हो जाएगा 105। तो हमारा अनुपात क्या निकला, 48, 72, 90 और 105। और छोटा हो सकता है क्या, चलिए 3 से करके देखते हैं। 3 से करेंगे तो 3 एक कम, कितना बना 18, तो 3 छक्के, उसके बाद 3 से 24 तिया 72 और ये 90। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 से आपका 35 बार में। अब होगा क्या, छोटा नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो हमारा अनुपात क्या निकलेगा, 16:24:30:35। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन है लगभग। ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी सी बराबर 3:4 और सी डी बराबर 5:6 है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, डी सी बी ए ज्ञात करना है। चलिए तो ज्ञात कर देते हैं। ए बी दिया है, ए बी क्या है, उसके बाद क्या होगा, बी सी होगा। तो चलिए ए बी बराबर 1:2, बी सी बराबर 3:4। इतने को हल कर लें पहले, तो हो जाएगा ये 3:6:4 ये होगा। अब उसके बाद सी डी भी दिया है, तो सी डी भी दिया है तो क्या हो जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और हो जाएगा सी डी दिया है तो ये हो जाएगा सी अनुपात डी। क्लियर है। अब ए बी सी क्या दिया है, 3:6 और ये 8, ये प्राप्त हुआ। सी डी क्या दिया है, सी डी दिया है 5:6। इसको आगे हल करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 6 पंचे 30, उसके बाद 8 पंचे 40, फिर 8 छक्के 48, 8 छक्के 48। और हल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। देखिए 3 से कटे गए, बाकी 2 से कट रहा है, तो ये आगे हल नहीं होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डी सी बी ए। तो डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए
जस्ट उल्टा कर दो डी सी बी ए को, तो इधर से उल्टा लिख देते हैं 48:40:30:15। क्लियर है? क्या हो जाएगा 48:40:30:15। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2a बराबर 5b, यदि 2a बराबर 5b तथा 4b बराबर 5c है तो ac बराबर होगा। तो क्या होगा, चलिए ज्ञात कर देते हैं यहां से। 2a बराबर 5b, ठीक है। उसके बाद दिया है आपको 4b बराबर 5c। तो चलिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस a को मैं नीचे, a 5 को क्या करूँगा, नीचे ले आऊँगा और उधर इस 2 को उधर पक्षांतर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और इधर आपका b बराबर c, 5 को नीचे ले आता हूँ बराबर c और 4 को इधर नीचे पक्षांतर कर देता हूँ। क्लियर है? अब क्या होगा, तो a बराबर क्या मिला 5 और b बराबर क्या मिल गया 2। इधर b बराबर क्या मिला 5 और c बराबर क्या मिला 4। क्लियर है इतना? अब आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो सभी अभी हमारे पास b का वैल्यू डबल है, तो क्या होता है पता है आप सबको, a अनुपात b और b अनुपात c करेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा, ए बी दिया है 5:2, ठीक है। उसके बाद b अनुपात c दिया है 5:4, ये आपका अनुपात हो गया। अब 5 पंचे 25, उसके बाद 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 8। क्लियर है दोस्तों? 25:10:8। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए सी। तो ए सी अनुपात लिख दो, ए सी क्या है, ए का वैल्यू है 25 और ये है सी का वैल्यू 8। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 25:8। क्लियर है? क्या हो जाएगा अनुपात 25:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यदि ए बी बराबर 8:15, बी सी बराबर 5:8, सी डी बराबर 4:5, तो ए डी बराबर है, ए डी बराबर आपको पूछा है। तो देखो ए अनुपात बी बराबर 8:15 और बी सी बराबर 5 देखो बी सी कर देंगे तो बी सी हो जाएगा। चलिए ए बी का वैल्यू कितना है 8:15, उसके बाद बी सी है 5:8। चलिए इसको हल करेंगे पहले, उसके बाद सी डी को फिर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, उसके बाद 15 पंचे 75 और ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120। 15 अट्ठे 8 पंचे 40, 15 पंचे 75 और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, छोटा कर देंगे अनुपात को, 5 से काटेंगे तो 8 बार में, उसके बाद 5 से काटेंगे तो 15 बार में, 5 से 5 एक कम और ये ठीक है 15 पंचे 75, उसके बाद 5 से काटेंगे तो 24 बार में। क्लियर है? तो क्या मिला हमें अनुपात 8:15:24। उसके बाद सी डी, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा सी अनुपात डी होगा। तो देखो ए अनुपात ए मतलब क्या मिला है 8, बी का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू कितना मिला है हमें 24। ठीक है, अब आगे देखते हैं सी डी कितना है 4:5 क्या दिया है 5। क्लियर है 4:5। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ होता है तो 8 चौक 32, क्या हो जाएगा 8 चौक 32। उसके बाद फिर 15 से तो 15 चौक 60, उसके बाद इसके साथ होगा देखिए ऐसे ऐसे ये होगा, फिर ये होगा, फिर इसके साथ होगा तो 24 चौक 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। ठीक है, उसके बाद इस 24 का इसके साथ तो 24 पंचे 120। क्लियर है? इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए 4 से कर देते हैं छोटा। 4 से करेंगे तो 8 बार में, फिर 4 से करेंगे तो 15 बार में, फिर 4 से करेंगे तो 2 और 1 4, ये हो जाएगा आपका
16 24 बार में 24 होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको करेंगे तो ये 30 बार में, और छोटा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 से जा रहा है, ये 2 से। तो हमारा अनुपात क्या मिल गया हमें, 8:15:24:30। क्लियर है। पूछा क्या है, ए डी पूछा है आपको, तो ए डी बराबर लिख देते हैं। ए डी का पूछा है तो ए डी पूछा है तो ए का वैल्यू 8, उसके बाद डी का वैल्यू 30, तो इसका अनुपात पूछा है ना, ए डी बराबर है तो ये और छोटा हो जाएगा। देखो दोनों बस का कर रहे हैं ना, तो दोनों का 2 से करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 15। तो क्या मिला हमें, 4:15। ठीक है, 2 से डिवाइड किए 4 बार में, 2 से डिवाइड किए 15 बार में। ठीक है, इतना समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। एक्स वाई बराबर 3:4 तथा वाई जेड बराबर 5:6 है, तो जेड वाई अनुपात बराबर 2:3 है, तो एक्स अनुपात डब्ल्यू आपको ज्ञात करना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए इसको देखते हैं। 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्रानुपात क्या होगा। मिश्रानुपात देखिए, मिश्रानुपात ज्ञात करना है ना, मिश्रानुपात। तो मिश्रानुपात बराबर होता है, सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। मिश्रानुपात हो जाएगा 2:3 मल्टीप्लाई 6:11 और हो जाएगा आपका 11:2। मिश्रानुपात में क्या करना है, सभी अनुपात को आपस में गुणा कर देना है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए गुणा कर दे तो क्या होगा, 3 से 2 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 11 से 11 कट गया, नीचे में क्या बचा, कुछ नहीं है, मतलब 1 बचा। तो क्या हो जाएगा 2/1। तो हमारा अनुपात क्या निकल जाएगा, 2:1। ठीक है, क्या निकला अनुपात, 2:1 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m का 15% बराबर n का 20% है। चलिए कीजिए सभी लोग। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m n अनुपात क्या होगा। चलिए करते हैं फिर। m का 10%, तो m का 10%, प्रतिशत को हटा, देखो इस प्रतिशत को हटाकर मैं क्या कर दूंगा, नीचे में 100 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या बोल रहा है, n के 20% के बराबर है, तो n का 20% बराबर है किसके, m के 10% के। ठीक है, इतना समझ आया। अब इस 100 से 100 कटेगा, इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर देखिए m1 और a हो जाएगा n2। क्या हो जाएगा 1m बराबर 2n हो जाएगा। अब इस 2 को मैं इस तरफ पक्षांतर कर लेता हूँ। ठीक है, तो m/2 बराबर n/1। तो m का वैल्यू क्या मिला हमें, m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1। तो हमारा अनुपात क्या निकल जाएगा दोस्तों, हमारा अनुपात हो जाएगा mn अनुपात 2:1। तो हमारा अनुपात क्या निकल जाएगा, 2:1। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। छोटी छोटी बारीक चीजों को आपको ध्यान से सीखना है ना, हमेशा काटने फीटने में ही गलती होने की चांसेस ज्यादा रहती है, तो काटने फीटने के समय मतलब थोड़ा सा ध्यान से काटिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। 7:, एक क्वेश्चन छूट गया है क्या दोस्तों, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया ऐसा लग रहा है यहाँ का, हाँ ये देखो एक क्वेश्चन छूट गया था उतने समय स्लाइड। चलो तो इसको भी देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, m का 15% n का 20% के बराबर। सेम क्वेश्चन है लगभग, तो इसको आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। m का 15% बराबर 100 और इधर n का 20% बराबर 100 हो जाएगा, वैसे ही बनेगा। 100 से 100 कट जाएगा, 15 से, चलिए m 15 m क्या लिखूं 15m बराबर 20n होगा। m को क्या करना है, m बराबर इस 15 को उस तरफ ले जाते हैं,
तो हो जाएगा आपका 15 और इस 20 को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 20। तो m बराबर क्या मिला, m बराबर हमें मिला 20 और n बराबर मिला 15, n बराबर 15। तो m n का अनुपात क्या हो जाएगा, m n का अनुपात निकाल देते हैं, m n बराबर हो जाएगा 20:15, 20:15 हो गया। तो देखिए और छोटा हो जाएगा 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, तो हमारा अनुपात क्या निकलेगा 4:3। ठीक है, क्या निकलेगा हमारा अनुपात 4:3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको कीजिए। यदि 7:1 से बराबर 17.5:22.5 है तब x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है 7 बराबर 1 और इधर दिया है 17.7:1 बराबर दिया है 17.5/22.5। तब x का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का वैल्यू। क्लियर है, x का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या है पॉइंट के बाद, तो एक एक संख्या है तो दोनों पॉइंट कट जाएगा, तो इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से काट देता हूँ। क्लियर है, पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, इसीलिए पॉइंट के बाद एक एक संख्या है तो दोनों पॉइंट आपस में कट जाएगा। अब यहाँ बचा क्या 7/1 बराबर 175/225। चलिए 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, और ये आपका जाएगा 9 बार में। क्लियर है, तब क्या बचा इधर फिर हो जाएगा 7/x बराबर हो जाएगा 7/9, 7/9 हो जाएगा। तो देखिए इस 7 को इस 7 से काट देंगे, 7 को 7 से कट जाएगा तो इधर भी 1 इधर भी 1, इस 9 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 9 और इधर x को ले जाएंगे तो x। तो x का वैल्यू क्या मिला हमें, x बराबर हो जाएगा 9। क्या होगा x का वैल्यू 9। क्लियर है, तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए है, आप इसको करेंगे, सेम सवाल है। चलिए इसको आप लोगों को करना है। ठीक है, 4/1.4 हो जाएगा बराबर 1.4 बराबर के नीचे में क्या हो जाएगा x, तो x का मान आपको यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर चलिए इसमें देखते हैं क्या है। यदि x अनुपात y बराबर 5:2, 8x + 9y अनुपात 8x + 2y बराबर है। देखिए यहाँ हमें x और y का वैल्यू दिया है, x/y बराबर 5:2, 5:2 दिया है। तो देखिए क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए आप यहीं से निकाल सकते हैं। इस y को मैं उस तरफ ले जाता हूँ और चलिए y को उस तरफ ले गए, 5 को इस तरफ आ जाएगा, 5 आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और 2 क्या है, 2 वहीं का वहीं है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है 5। देखिए इस 5 को इस तरफ पक्षांतर किया और y को इस तरफ पक्षांतर किया, तो क्या हो गया x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 8x + 9y। तो चलिए 8x + 9y बराबर हो जाएगा इधर 8x + 2y, 8x + 2y यही होगा। अब x का वैल्यू क्या है 5 है, y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 दिया है, तो रख देते हैं 8 × 5 + 9 × 2 यही होगा बराबर 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 × 5 + 2 × 2 यही होगा। अब हल कर देते हैं, 8 पंचे 40 हो जाता है, तो 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। उसके बाद इधर हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40 प्लस 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
जोड़ देते हैं 18 और 40 क्या हो गया जाएगा आपका 58 58 बराबर 40 + 4 क्या हो जाएगा 40 + 4 हो जाएगा आपका 40 + 4 हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा 44। तो इसको और छोटा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 से काट देंगे तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा आपका 22। तो रेशियो क्या मिला हमें क्या आया रेशियो 29:22। क्या आ जाएगा रेशियो 29:22। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला 29:22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको आप लोग कर सकते हैं लेकिन मैं इसको भी कर रहा हूँ, है ना। चलिए देखिएगा सभी लोग, x का वैल्यू क्या है 6 है, y का वैल्यू डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, x/y लिखेंगे, x/y आपका हो जाएगा x/y बराबर 6:5। इसको इस तरफ ले आएंगे तो x बराबर y और ये हो जाएगा 6/5। तो x का वैल्यू क्या मिला 6 और y का वैल्यू क्या मिला 5। यही होगा x और y का वैल्यू। चलिए आगे हल करना है हमें इस वाले समीकरण में रखकर, तो रख देते हैं 5x + 3y बराबर हो जाएगा 5x - 3y। यही होगा। अब 5x का वैल्यू दिया है आपको 6, तो 6 + 3y का वैल्यू दिया है आपको 5, y का वैल्यू क्या दिया है 5 बराबर 5 का वैल्यू x का वैल्यू दिया है आपको 6 दिया है, तो 6 - 3 y का वैल्यू दिया है 5, तो रख देते हैं यहाँ 5। क्लियर है। अब हल कर दीजिए 6 × 5 = 30 प्लस 5 × 3 = 15। उसके बाद हो जाएगा 6 × 5 = 30 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। चलिए हल कर दीजिए इसको, कितना होगा 45, इधर हो जाएगा आपका 15, तो 15 × 3 = 45 कितना हो जाएगा 3:1। 15 × 3 = 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:1। क्लियर है दोस्तों, कितना हो जाएगा 3:1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ये आप लोग करेंगे। देखिए mn का वैल्यू 3:2, तो mn बराबर दिया है, कर सकते हैं आप सब इसको। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है, तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। इन दोनों को कौन कौन सा देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और एक है आपका ये वाला, ठीक। दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको होमवर्क में इन दोनों क्वेश्चन के जवाब को कमेंट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।